सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता गौरी आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय और आनंदमय बनाएं, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों को अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दर्शकों, हमारे घर में बेडरूम ऐसी जगह होती है जहां व्यक्ति शांति पूर्वक रहता है। बेडरूम किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी सबसे ज्यादा निजी जगह होती है। मगर कई बार ऐसा होता है कि आपका बेडरूम सही दिशा में नहीं होने की वजह से या फिर बेडरूम में सही चीजों का गलत डायरेक्शन होने की वजह से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के कार्यक्रम में मैं आपको बेडरूम से जुड़े वास्तु टिप्स के बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि घर के किस दिशा में आपको बेडरूम बनवाना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, कौन सी चीजें बेडरूम में मौजूद होने की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। दर्शकों, न सिर्फ वास्तु के हिसाब से बेडरूम का सही होना जरूरी है, बल्कि ज्योतिष के मुताबिक भी यहाँ के घर की सुख शांति नियंत्रित होती है। ज्योतिष के हिसाब से यहाँ शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव होता है। माना जाता है कि इस स्थान के गड़बड़ होने से घर में अशांति पैदा होती है। इसलिए वास्तु के अनुसार शयन कक्ष को बनवाते हुए उसमें रहने वाली सकारात्मक ऊर्जा पर मुख्य ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको इस विषय पर ही जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वास्तु के हिसाब से बेडरूम की दशा और दिशा कैसी होनी चाहिए। दर्शकों, वास्तु के मुताबिक घर का दक्षिण पश्चिम दिशा सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप पश्चिम दिशा में भी शयन कक्ष का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बेडरूम पूर्व उत्तर और दक्षिण पूर्व दिशा में ना हो। बेडरूम में पलंग आपको पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। सोते वक्त आपका सिर जो है वह पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। हमेशा बेडरूम के लिए पलंग खरीदते या बनवाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि धातु या लोहे का पलंग अच्छा नहीं होता। लकड़ी का पलंग सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए आप लकड़ी के पलंग का ही इस्तेमाल करें। पलंग आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए। गोल पलंग भूलकर भी अपने बेडरूम में ना लगाएं। वास्तु के अनुसार यदि बेड बॉक्स वाला ना हो तो यह और भी अच्छा है। दर्शकों, हमेशा बेडरूम बनवाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बेड कभी भी घर के मध्य में नहीं आना चाहिए। आपको अपना बेड कभी भी बेडरूम के किसी कोने में लगाकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर नकारात्मक ऊर्जा घर में वास करती है। बेड रखते समय इस बात पर गौर रखें कि बेड कभी भी बेडरूम के दरवाजे के सामने ना हो और बेड के पीछे कोई भी खिड़की ना हो। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बेड को कभी भी किसी बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, यदि आपके बेड के सामने शौचालय का द्वार पड़ता है तो वास्तु के अनुसार इसके कारण आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में हमेशा शौचालय के दरवाजे को बंद करके रखें। दर्शकों, वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके पलंग के ठीक सामने ऐसा दर्पण नहीं होना चाहिए जो सोते समय जिससे कि आपका प्रतिबिंब दिखाई दे। यह पति पत्नी के रिश्ते पर बुरा असर डालता है। यदि आपके कमरे में भी कोई ऐसा दर्पण है तो या तो उसकी जगह बदल दें या फिर सोते वक्त उस दर्पण पर कपड़ा डालकर सोइए, अन्यथा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा।
वास्तु के अनुसार आपके पलंग के नीचे भी ऊर्जा मौजूद होती है जो आपके शरीर के चारों ओर संचारित होती रहती है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए बेहद जरूरी है कि आपके पलंग की ऊंचाई व्यवस्थित रहे। ऐसे में आपको पलंग के नीचे कोई सामान रखने से भी परहेज करना चाहिए। साथ ही इस बात के ध्यान रखें कि पलंग का सिरहाना और बिस्तर आरामदायक हो और पलंग के सिरहाने के पीछे दरवाजे हों। ऐसा होने पर आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। दर्शकों, वास्तु के अनुसार आपको अपने बेडरूम में पानी से संबंधित कोई भी फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसा होने पर धन हानि की संभावना बनी रहती है। कभी भी पलंग पर खाने की वस्तु या पानी न रखें, इससे आर्थिक समस्याएं, बीमारी, रिश्तों में तनाव वगैरह की समस्या बनी रहती है। पलंग के आसपास भी आपको धर्म से जुड़ी कोई भी चीजों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर देवी देवता नाराज हो जाते हैं और आपकी परेशानियां बढ़ जाती है। दर्शकों, कभी भी बेडरूम में डार्क कलर का उपयोग न करें और न ही इस रंग की कोई वस्तु को रूम में रखें। गहरे रंग की बजाय आप गुलाबी, क्रीमी व हल्का हरा रंग का प्रयोग करें। ऐसा रंग सर्वोत्तम होते हैं। बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखने से भी बचना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कूड़ा, पात्र, मंदिर और पूर्वजों के चित्र भी बेडरूम में नहीं होने चाहिए। दर्शकों, बेडरूम में हल्की सुगंध का प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही आप कोशिश करें कि नमक के पानी से रूम में पोछा जरूर लगाएं। इससे वहां मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जवाब जरूर मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।